जी श्री हरि विष्णु। हम पहले विष्णु पुराण के पहले अंश में 6 अध्याय पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे 7वां अध्याय, जिसमें हम जानेंगे मारीच आदि प्रजापति गण और तामसिक सर्ग ईश्वायु, स्वयंभू, मन्नु और शत्रुपा तथा उनकी संतान का वर्णन क्या है। श्री पाराशर जी बोले, फिर उन प्रजापति के ध्यान करने पर उनके देह स्वरूप भूतों से उत्पन्न हुए शरीर और इंद्रियों के सहित मानस प्रजा उत्पन्न हुई। उस समय मतिमान ब्रह्मा जी के जड़ शरीर से चेतन जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। मैंने पहले जिनका वर्णन किया है, देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत वे सभी त्रिगुणात्मक चर और अचर जीव इसी प्रकार उत्पन्न हुए हैं। जब महाबुद्धिमान प्रजापति की वह प्रजा पुत्र पत्रादि क्रम से और न बढ़ सकी तो उन्होंने भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मारीच, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ इन अपने सदृश अन्य मानस पुत्रों की सृष्टि की। पुराणों में ये 9 ब्रह्मा माने जाते हैं। फिर ख्याति, भूति, संभूति, क्षमा, प्रीति, सन्निति, ऊर्जा, अनसुईया और प्रसूति इन 9 कन्याओं को उत्पन्न कर इन्हें उन महात्माओं को तुम इनकी पत्नी हो ऐसा कहकर सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने पहले जिन सनत नादिकों को उत्पन्न किया था, वे निरपेक्ष होने के कारण संतान और संसार आदि में प्रवृत्त नहीं हुए। वे सभी ज्ञान संबंध, विरक्त और मतश्चारादि दोषों से रहित थे। उन महात्माओं को संसार रचने में ब्रह्मा जी को त्रिलोकी को भस्म कर देने वाला महान क्रोध उत्पन्न हुआ। हे मुनि, उन ब्रह्मा जी के क्रोध के कारण संपूर्ण त्रिलोकी ज्वाला और मालाओं से अत्यंत देदीप्यमान हो गई है। उस समय उनकी टेढ़ी भ्रुकुटी और क्रोध संतप्त ललाट से दोपहर के सूर्य के समान प्रकाशमान रुद्र की उत्पत्ति हुई। उसका अति प्रचंड शरीर आधा नर और आधा नारी का रूप था। तब ब्रह्मा जी अपने शरीर का विभाग कर ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा कहे जाने पर उन्हें रुद्र ने शरीरस्थ स्त्री और पुरुष दोनों भागों को अलग अलग कर दिया और फिर पुरुष भाग को 11 भागों में विभक्त किया तथा स्त्री भाग को भी सौम्य और क्रूर, शांत, अशांत, घोर और घोर आदि कई रूपों में विभक्त कर दिया। तदनंतर हे द्विज, आपने से उत्पन्न अपने ही स्वरूप और ईश्वायु भू को ब्रह्मा जी ने प्रजा पालने के लिए प्रथम मनु बनाया। उन स्वयंभायु मुनि ने तप के कारण निष्पाप शत्रुपा और नाम की स्त्री को अपने पत्नी रूप में ग्रहण किया। हे धर्मज्ञ, उन स्वयंभू मनु और शत्रुपा देवी ने प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र हुए। उदार रूप और गुणों से संपन्न प्रसूति और आकृति नाम की 2 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें से प्रसूति को दक्ष के साथ और आकृति को रुचि प्रजापति के साथ विवाह कर दिया। हे महाभाग, रुचि प्रजापति ने उसे ग्रहण कर लिया। तब उन दंपत्ति के यज्ञ और दक्षिणा से युगल यानी जुड़वा संतान उत्पन्न हुई। यज्ञ की दक्षिणा से 12 पुत्र हुए, जो स्वयंभायु मनवंतर में याम नाम के देवता कहलाए। तथा दक्ष ने प्रसूति से 24 कन्याएं उत्पन्न की। मुझसे उनके शुभ नाम सुनो: श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, मेधा, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और 13वीं कीर्ति। इन दक्ष कन्याओं को धर्म ने पत्नी के रूप में ग्रहण किया। इनमें छोटी शेष 11 कन्याएं ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनसुईया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वाधा थी। हे मुनि सतम, इन ख्याति आदि कन्याओं को क्रमशः भृगु, शिव, मारीची, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ जी इन मुनियों, अग्नि और पितरों ने ग्रहण किया। श्रद्धा से काम चला, से दर्पण और लक्ष्मी से दर्प, धृति से नियम, तुष्टि से संतोष, पुष्टि से लोभ की उत्पत्ति हुई तथा मेधा से श्रुत, क्रिया से दंड और नई और विनय से बुद्धि, बोध, लज्जा से विनय, वाप से पुत्र और व्यवसाय, शांति में क्षेम, सिद्धि से सुख और कीर्ति से यश का जन्म हुआ। ये सब धर्म के पुत्र हैं। रति ने काम से धर्म के पौत्र हर्ष को भी उत्पन्न किया। अधर्म की पत्नी हिंसा थी, उससे अनंत नामक पुत्र और निकृति नामक कन्या उत्पन्न हुई। उन दोनों से भय और नरक नाम के पुत्र और उनकी पत्नियां माया और वेदना नाम की कन्याएं हुई। उनमें से माया ने समस्त प्राणियों का संहार करता मृत्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। वेदना ने भी रौरव के द्वारा अपने पुत्र दुख को जन्म दिया और मृत्यु की व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा, क्रोध की उत्पत्ति हुई। ये सब अधर्म रूप है और दुखोत्तर नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इनमें परिणाम में दुख की प्राप्ति होती है। इनके न कोई स्त्री है न संतान है। ये सब उदरवेता है। हे मुनि कुमार, ये भगवान विष्णु के बड़े भयंकर रूप हैं और यही संसार के नित्य प्रलय के कारण होते हैं। हे महाभाग, दक्ष, मारीच, अत्रि, भृगु, प्रजागण और इस जगत के नित्य
सर्ग के कारण है तथा मन्नु और मन्नु के पराक्रमी सन्मार्ग परायण और शूरवीर पुत्र राजागण तथा संसार की नित्य स्थिति के कारण है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने जो नित्य स्थिति, नित्य सर्ग और नित्य प्रलय का उल्लेख किया, सो कृपा करके मुझसे इनका स्वरूप भी वर्णन कीजिए। श्री पाराशर जी बोले, जिनकी गति कहीं नहीं रुकती, वे अचिंत्यमात्मा सर्वव्यापक भगवान मधुसूदन निरंतर इन मन्नु आदि रूपों में संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करते रहते हैं। हे द्विज, समस्त भूतों का 4 प्रकार का प्रलय है, नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यंतिक और नित्य। उनमें से नैमित्तिक प्रलय ही ब्रह्मा प्रलय है, जिसमें जगतपति ब्रह्मा की कल्पांत में शयन करते हैं और प्रकृति प्रलय में ब्रह्मांड प्रकृति में लीन हो जाता है। ज्ञान के द्वारा योगी का परमात्मा में लीन हो जाना अत्यंत प्रलय है और रात दिन जो भूतों का क्षय होता है वह नित्य प्रलय है। प्रकृति से महत्ववृद्धि क्रम से जो सृष्टि होती है वह प्राकृतिक सृष्टि कहलाती है। अवान्तर प्रलय के अनंतर में जो चराचर जगत की उत्पत्ति होती है वह दैनिक सृष्टि कही जाती है। और हे मुनि श्रेष्ठ, जिनमें प्रतिदिन प्राणियों की उत्पत्ति होती है उनमें पुराणार्थों में कुशल महानुभावों की नित्य सृष्टि कहा जाता है। इस प्रकार समस्त शरीर में स्थित भूतवान विष्णु जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं। हे मैत्रेय, सृष्टि की, स्थिति, विनाश की और वैष्णवी शक्तियों का समस्त शरीरों में समान भाव से अहर्निश संचार होता रहता है। हे ब्राह्मण, ये तीनों महती शक्तियाँ त्रिगुणमयी हैं, अतः जो उन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है वह परम पद को ही प्राप्त कर लेता है, फिर जन्म मरण के चक्रों में नहीं पड़ता। 8वां अध्याय, रुद्र सृष्टि और भगवान तथा लक्ष्मी जी की सर्वव्यापकता का वर्णन। पराशर जी बोले, हे महामुनि, मैंने तुमसे ब्रह्मा जी के तामस सर्ग का वर्णन किया, अब मैं रुद्र सर्ग का वर्णन करता हूँ, सुनो। कल्प के आदि में अपने समान पुत्र उत्पन्न होने के लिए चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी की गोद में नील लोहित वर्ण के एक कुम्हार का प्रादुर्भाव हुआ। ही द्विजतम जन्म के अनंतर में जोर जोर से रोने और इधर उधर दौड़ने लगा। उसे रोता देखकर ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, तुम क्यों रोते हो? उसने कहा, मेरा नाम रखो। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देव, तेरा नाम रुद्र है, अब तू रो मत, धैर्य धारण कर। ऐसा कहने पर भी वह 7 बार और रोया। तब भगवान ब्रह्मा जी ने उसके 7 नाम रखे और उन 8 के स्थान पर स्त्री और पुत्र निश्चित किए। हे द्विज, प्रजापति ने उसे भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव कहकर संबोधन किया। यही कारण है कि उसके नाम रखे और इनके स्थान को भी निश्चित किया। सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, दीक्षित, ब्रह्मांड और चंद्रमा, ये क्रम से इनकी मूर्तियाँ हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, रुद्र आदि नामों के साथ उन सूर्य और मूर्तियों के क्रम से सुवर्चला, उषा, विकेसी, अपरा, शिवा, स्वाहा, दीक्षा और दिशा आदि रोहिणी नामक पत्नियां हैं। हे महाभाग, अब उनके पुत्रों के नाम सुनो। उन्हीं के पुत्र पौत्रोदी को संपूर्ण जगत का परिपूर्ण है। शनिश्चर, शुक्र, लोहितांग, मनोजव, स्कंद, सर्ग, संतान और बुद्धि, ये सब क्रमशः उनके पुत्र हैं। ऐसे भगवान रुद्र ने प्रजापति दक्ष की आनंदित की पुत्री सती को अपनी भार्या के रूप में ग्रहण किया। हे द्विजसतम, उसने सती पर दक्ष कुपित होने के कारण अपना शरीर त्याग दिया और फिर वह मैना के गर्भ से ही हिमाचल की पुत्री हुई। भगवान शंकर जी ने उस अनन्य परायण उमा से फिर विवाह किया और भृगु के द्वारा ख्याति दाता विधाता नामक 2 देवताओं को, लक्ष्मी जी को जन्म दिया, जो भगवान विष्णु की पत्नी हुई। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान, सुना जाता है कि लक्ष्मी जी तो अमृत मंथन के समय क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी, फिर आप ऐसा क्यों कहते हो कि वे भृगु के द्वारा ख्याति से उत्पन्न हुई थी? पराशर जी बोले, हे द्विजतम, भगवान का कभी संग न छोड़ने वाली जग जननी लक्ष्मी तो नित्य ही है, और जिस प्रकार विष्णु भगवान सर्वव्यापक है वैसे ही ये भी विश्वव्यापक है। विष्णु का अर्थ और वाणी है, हरि नियम और ये नीति है। भगवान विष्णु बोध है और ये बुद्धि है, वे धर्म है और ये सत्क्रिया है। हे मैत्रेय, भगवान जगत के स्त्रता हैं और लक्ष्मी जी सृष्टि है। श्री हरि भूधर है और श्री लक्ष्मी जी भूमि है, तथा भगवान संतोष है और लक्ष्मी जी नित्य तुष्टि है। भगवान काम है, लक्ष्मी जी इच्छा है, वे यज्ञ हैं, ये दक्षिणा है। जनार्दन पुरुडोष है और देवी लक्ष्मी अज्जाहुति है। हे मुनि, हे महासुदन, यजमान ग्रह हैं और लक्ष्मी जी पत्नीशाला है। श्री हरि यूप है और लक्ष्मी जी चीति हैं। भगवान कुशा है तो लक्ष्मी जी इद्मा है। भगवान श्याम स्वरूप है तो श्री कमला देवी उद्गीति और जगतपति भगवान वासुदेव हुताशन है और लक्ष्मी जी स्वाहा है। हे द्विजतम, भगवान विष्णु शंकर है तो श्री लक्ष्मी जी गौरी हैं। और हे मैत्रेय, श्री केशव सूर्य हैं और कमलवासिनी लक्ष्मी उनकी प्रभा हैं।
विष्णु पितृगण है और श्री कमला नित्य पुष्टिदायिनी स्वधा है। विष्णु अति विस्तीर्ण और स्वरात्मक अवकाश है और लक्ष्मी जी स्वर्गलोक है। भगवान श्रीधर चंद्रमा और श्री लक्ष्मी जी उनके अक्षय क्रांति है। हरि स्वर्गगामी वायु है और लक्ष्मी जी जगज्येष्ठा और धृति है। हे महामुने श्री गोविंद समुद्र हैं और हे द्विज लक्ष्मी जी उसकी तरंग है। भगवान मधुसूदन देवराज इंद्र है और लक्ष्मी जी इंद्राणी है। चक्रपाणी भगवान यम है और कमला यम पत्नी है। ध्रुमोणी है। देवादि देव श्री विष्णु भगवान कुबेर है और लक्ष्मी जी साक्षात रिद्धि है। श्री केशव स्वयं वरुण है और महाभागा लक्ष्मी जी गौरी है। हे द्विज राज श्री हरि देव सेनापति सर्वामी कार्तिक्य है और श्री लक्ष्मी देवसेना है। हे ध्वजतम भगवान गदाधर आश्रय हैं और लक्ष्मी जी शक्ति है। भगवान निमेश हैं, लक्ष्मी जी काष्ठा है। वे मुहूर्त हैं, ये कला है। सर्वेश्वर सर्वरूप हरि दीपक है। श्री लक्ष्मी जी ज्योति और विष्णु वृक्ष है जो जगन्माता लक्ष्मी लता है। चक्र गदाधर देव विष्णु दिन है और लक्ष्मी जी रात्रि है। वरदायक श्री हरिवर और पद्मा निवासिनी श्री लक्ष्मी वधु है। भगवान नद और श्री जी नदी है। कमल नयन भगवान ध्वजा और कमलाय लक्ष्मी श्री पताका है। जगदीश्वर परमात्मा नारायण लोभ है और लक्ष्मी जी तृष्णा है। हे मैत्रीय रति और राग भी साक्षात श्री लक्ष्मी और गोविंद रूप ही है। अधिक क्या कहा जाए। संक्षेप में यह कहना चाहिए कि देव त्रियक मनुष्य आदि में पुरुष वाची भगवान हरि है और स्त्रीवाची लक्ष्मी, इनके परे और कोई नहीं है। इस प्रकार विष्णु पुराण के पहले अंश में 8वां अध्याय समाप्त हुआ। 9वां अध्याय दुर्वासा जी के श्राप से इंद्र का पराजय और ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न हुई भगवान का प्रकट होकर देवताओं और समुद्र मंथन का उपदेश करना और देवताओं दैत्यों का मंथन करना। पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तुमने इस समय मुझे जिसके विषय में पूछा वह संबंध मैंने भी मरीचि ऋषि से सुनाया था, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। एक बार शंकर के अंशावतार श्री दुर्वासा पृथ्वी तल में विचर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने एक विद्याधरी हाथों में स्नातक पुष्पों की एक दिव्य माला देखी। हे ब्राह्मण, उसी गंध से सुवासित होकर वह वनवासिनियों के लिए अति सेवनीय हो रहा था। तब उन उन्मत्त वृत्ति वाले विप्र वह सुंदर माला देखकर उसे विद्याधर सुंदरी से मांगा। उसने मांगने पर बड़े बड़े नेत्रों वाली कृशांगी विद्याधरी ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम कर वह माला दे दी। हे मैत्रेय, उन्मत्त वेशधारी विप्र ने उसे लेकर अपने मस्तिष्क में डाल लिया और पृथ्वी पर विचरने लगे। उसी समय उन्होंने उन्मत्त ऐरावत चढ़कर देवताओं के साथ आते हुए त्रैलोक के अधिपति शचपति इंद्र को देखा। उन्हें देखकर मुनिवर दुर्वासा ने उन्मत्त के समान वह मत वाले भैरव से गुंजायमान माला के लिए सिर पर से उतारकर देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दी। देवराज ने उसे लेकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दी और उस समय ऐसी सुगंध सुशोभित हुई मानो कैलाश पर्वत के शिखर पर श्री गंगा जी विराजमान हो। उस मंदोन्मत्त हाथी भी उसकी गंध से आकर्षित हो उसे सूंड में सूंघकर पृथ्वी पर फेंक दिया। हे मैत्रेय, यह देखकर मुनिश्रेष्ठ भगवान दुर्वासा अति क्रोधित हुए और देवराज इंद्र से इस प्रकार बोले। दुर्वासा जी ने कहा, अरे ऐश्वर्य के मद से दूषित चित्त इंद्र, तू बड़ा ढीठ है। तूने मेरी दी हुई संपूर्ण शोभा की धाम माला का कुछ भी आदर नहीं किया। अरे तूने तो न प्रणाम करके बड़ी कृपा की, ऐसा ही कहा, और न हर्ष से प्रसन्न वंदन होकर उसे अपने सिर पर रखा। रे मूढ़, तूने मेरी दी हुई माला का कुछ भी मूल्य नहीं समझा, इसीलिए तेरा त्रैलोकी की वैभव नष्ट हो जाएगा। इंद्र, निश्चय ही तू मुझे ब्राह्मणों के समान समझता है, इसीलिए तुझ अति मानी ने हमारा इस प्रकार का अपमान किया है। अच्छा, तूने मेरी दी हुई माला को पृथ्वी पर फेंका है, इसीलिए तेरा यह त्रिभुवन भी शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा। हे देवराज, जिसके क्रुद्ध होने पर संपूर्ण चराचर जगत भयभीत हो जाता है, उस मेरा ही तूने अति गर्व से इस प्रकार अपमान किया। श्री पराशर जी बोले, तब तो इंद्र ने तुरंत ही ऐरावत हाथी से उतरकर निष्पाप मुनिवर दुर्वासा को प्रसन्न किया। उस प्रणामादि करने से प्रसन्न होकर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा उससे इस प्रकार कहने लगे। दुर्वासा बोले, इंद्र, मैं कृपालु चित्त नहीं हूँ, मेरे अंतःकरण में क्षमा को स्थान नहीं है। वे मुनिजन तो और ही हैं, तुम समझो मैं तो दुर्वासा हूँ ना। गौतम आदि अन्य मुनिजनों ने व्यर्थ ही तुझे इतना मुँह लगा लिया, पर याद रख कि मुझ दुर्वासा का सर्वस्व तो क्षमा न करना ही है। दयामूर्ति वशिष्ठ आदि के बढ़ बढ़कर स्तुति करने से तो इतना गर्वीला हो गया, आज मेरा भी अपमान करने चला है। अरे आज त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो मेरे प्रज्वलित जटाकल्प को, टेढ़ी भ्रकुटी को देखकर भयभीत न हो जाए। रे शतक्रतु,
तू बारंबार अनुनय विनय करने का ढोंग क्यों करता है? तेरे इस कहने और सुनने में क्या होगा? मैं क्षमा नहीं कर सकता। पराशर जी बोले, हे ब्राह्मण, इस प्रकार कहकर वे विप्रवर वहाँ से चल दिए और इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर अमरावती को चले गए। हे मैत्रेय, तभी से इंद्र के सहित तीनों लोक वृक्ष लता आदि क्षीण हो जाने से श्रीहीन और नष्ट भ्रष्ट होने लगे। तब से यज्ञों का होना बंद हो गया और तपस्वियों ने तप करना छोड़ दिया तथा लोगों का दान आदि धर्मों से चित्त न रहा। हे द्विजतम, संपूर्ण लोक और लोभादि के वशीभूत हो जाने से सत्व शून्य हो गए और तुच्छ वस्तुओं के लिए भी लालित्य होने रहने लगे। जहाँ सत्व होता है वहीं लक्ष्मी रहती है और सत्व लक्ष्मी का ही साथी है। श्रीहीनों में भला सत्व कहाँ है और बिना सत्व के गुण कैसे ठहर सकते हैं? बिना गुणों के पुरुष में बल और शौर्य आदि का सभी का अभाव हो जाता है। निर्बल तथा अशक्त पुरुष भी सभी से अपमानित होते हैं। अपमानित होने पर प्रतिष्ठित पुरुष की बुद्धि बिगड़ जाती है। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन और सत्वरहित हो जाने पर दैत्य और दानवों में देवताओं पर चढ़ाई कर दी। ईश्व और वैभव से शून्य होने पर भी दैत्यों और लोभवश निस्त्व और श्रीहीन देवताओं से घोर युद्ध ठाना। अंत में दंत्योदय द्वारा देवता लोग परास्त हुए और तब इंद्रियादि समस्त देवगण अग्निदेव को आगे कर महाभाग पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवताओं से संपूर्ण वृत्तांत सुनकर श्री ब्रह्मा जी उनसे कहा कि हे देवगण, तुम दैत्य दलन और परमेश्वर भगवान विष्णु की शरण में जाओ, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण किंतु वास्तव में कारण भी नहीं है, और चराचर ईश्वर प्रजापतियों के स्वामी, सर्वव्यापक, अनंत, अजेय हैं तथा अजन्मा किंतु कार्य रूप में परिणित हुए प्रधान के पुरुष के कारण शरणागत वत्सल हैं। वे अवश्य तुम्हारा मंगल करेंगे। पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, संपूर्ण देवगणों से इस प्रकार कह लोक पितामह ब्रह्मा जी भी उनके साथ क्षीर सागर के उत्तरी तट पर गए। वहां पहुंचकर पितामह ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ पराशरनाथ और श्री भगवान विष्णु की अति मंगलकारी वाक्यों से स्तुति की। ब्रह्मा जी कहने लगे, जो समस्त अणुओं से भी अणु और पृथ्वी आदि समस्त गुरुओं से भी गुरु हैं, उन निखिल लोक विश्राम पृथ्वी के आधार स्वरूप अप्रकाश्य अभेद्य सर्वरूप सर्वेश्वर अनंत अज और अव्यय नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे सहित संपूर्ण जगत जिसमें स्थित है, जिससे उत्पन्न हुआ और जो देव सर्वभूतमय है, जो पर से भी पर है, जो पर पुरुष से भी पर है, मुक्ति लाभ के लिए मोक्षकामी मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं, और ईश्वर में सत्ववादी प्रकृति गुणों का सर्वथा जिस का अभाव है तथा समस्त शुद्ध पदार्थों में भी परम शुद्ध और परमात्मा स्वरूप आदि पुरुष हम पर प्रसन्न हो। जिस शुद्ध स्वरूप भगवान की शक्ति, कला, काष्ठा और मुहूर्त आदि काल क्रम का विषय नहीं है, वे भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो। जो शुद्ध स्वरूप होकर भी उपचार से परमेश्वर अर्थात श्री लक्ष्मीपति कहलाते हैं और समस्त देहधारियों की आत्मा है, वे श्री भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो। जो कारण कार्य रूप था तथा कारण के भी कारण और कार्य के भी कार्य हैं, श्री हरिहर हम पर प्रसन्न हो। जो कार्य महत्व तत्व के कार्य का भी कार्य है, उसके कार्य का भी कार्य जो स्वयं, और जो कार्य उसके कार्य का कार्यभूत है, उसे हम प्रणाम करते हैं। तथा जो जगत के कारण का कारण और उसके कारण के कारणों का भी हेतु है, उस परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। जो भोक्ता और भोग्य है, स्त्रटा और सृज्य है, कर्ता और कार्य रूप स्वयं ही है, उस परम पद को हम प्रणाम करते हैं। जो विशुद्ध बोध स्वरूप नित्य अजन्मा अक्षय अव्यय और अविकारी है, वही विष्णु का परम पद है। जो न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न किसी अन्य विशेषण का विषय है, वही भगवान विष्णु का निर्मल और नित्य परम पद है। हम उसको प्रणाम करते हैं जिसके आयुतांश के आयुतांश में यह विश्व रचना की शक्ति स्थित है, तथा जो पर ब्रह्मा स्वरूप है, जो अव्यय को हम प्रणाम करते हैं। नित्य युक्ति योगीगण और अपने पुण्य पापादि क्षय हो जाने पर भी कारद्वार चिंतनीय और अविनाशी पद का साक्षात्कार करते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसको देवतागण, मुनिगण, शंकर और कोई भी नहीं जान सकते। वही परमेश्वर विष्णु का परम पद है। जिस अभूतपूर्व देव की ब्रह्मा, विष्णु और शिव शक्तियाँ हैं, वही भी भगवान विष्णु का परम पद है। सर्वेश्वर, हे सर्वभूतात्मा, हे सर्वरूप, हे सर्वाधार, हे अच्युत, हे विष्णु, हम भक्तों पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। श्री पराशर बोले, ब्रह्मा जी के इन उद्गारों को सुनकर देवगण भी प्रणाम करके बोले, प्रभु, हम पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। हे जगदाम सर्वगत अच्युत, जिसे हम भगवान ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, आपके उस परम पद को हम प्रणाम करते हैं। तदनंतर ब्रह्मा और देवगण बोलकर चूकने पर बृहस्पति आदि समस्त ऋषिगण कहने लगे, जो परम स्तुत्य है, आद्य यज्ञ पुरुष और पूर्वजों के भी पूर्व पुरुष हैं, जो जगत के रचयिता और निर्विशेष परमात्मा को नमस्कार करते हैं। हे भूत भवेश्वर यज्ञ मूर्तिधर भगवत, हे अव्यय, हम सब शरणागतों पर आप प्रसन्न हो जाइए और दर्शन दीजिए। हे नाथ, हमारे सहित ब्रह्मा जी, रुद्र के सहित भगवान शंकर, 12 आदित्यों के सहित भगवान पूषा, अग्नियों के
सहित पावक और ये दोनों अश्विनी कुमार, आठों वसु, समस्त मदगण और साध्यगण, विश्वदेव और देवराज इंद्र, ये सभी देवगण दैत्य और सेना से पराजित होकर अति प्रणत हो आपकी शरण में आए हैं। श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर शंख चक्र भगवान परमेश्वर उनके सम्मुख प्रकट हुए और तब उस शंख चक्र गदाधारी उत्कृष्ट तेजो राशि में अपूर्व दिव्य मूर्ति को देखकर पितामह आदि समस्त देवगण अति विनयपूर्वक प्रणाम कर शोभवश चकित नयनों से कमल नयन भगवान की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे प्रभु, आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। आप निर्वेश हैं, तथापि आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही शंकर हैं और आप ही इंद्र, अग्नि, पवन, वरुण, सूर्य और यमराज हैं। हे देव, वसुगण, मरुदगण, साध्यगण और विश्वेद देवगण आप ही हैं तथा आपके सम्मुख जो यह देव समुदाय है, हे जगत दृष्टा, वह भी आप ही है, क्योंकि आप सर्वत्र परिपूर्ण हैं और आप ही यज्ञ हैं, आप ही भ्रष्टकार हैं, आप ही अहंकार प्रजापति हैं। हे सर्वमात्मन विद्या विद्या संपूर्ण जगत आप ही का स्वरूप है। हे विष्णु, दैत्य के परस्पर हुए हम आतुर होकर आपकी शरण में आए हैं। हे सर्वस्वरूप, आप हम पर प्रसन्न हो जाइए और अपने तेज में हमें सशक्त कीजिए। हे प्रभु, जब तक जीव संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले आपकी शरण में नहीं जाता, तभी उसमें दीनता, इच्छा, मोह और दुख आदि रहते हैं। प्रसन्न मत और हम शरणागतों पर आप प्रसन्न होइए। अगर हे नाथ, अपनी शक्ति से हम सब देवताओं की फिर से तेज बढ़ाइए। श्री पाराशर बोले, विनीत देवताओं के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विश्वकर्मा भगवान हरि प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले, हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज को फिर बढ़ाऊंगा। तुम इस समय जो कुछ भी कहते हो वह करो। तुम दैत्यों के साथ संपूर्ण औषधियाँ लाकर अमृत के लिए क्षीर सागर में डालो और मंद्राचल पर्वत को मथानी तथा वासुकी नाग को नीति बनाकर उसमें दैत्य और दानवों सहित मेरी सहायता से मंथन करके अमृत निकालो। तुम लोग सामनीति अवलंबन दैत्य से कहो कि इस काम में वह तुम्हारी सहायता करेंगे। आप लोग भी इसके फल के समान भाग पाओगे। समुद्र के मंथन पर उससे जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम सबल और अमृत हो जाओगे, अमर हो जाओगे। हे देवगण, तुम्हारे लिए मैं ऐसी युक्ति करूंगा जिससे तुम्हारे द्वेषी और दैत्यों को अमृत न मिल सकेगा और उनके हिस्से में केवल समुद्र मंथन का कलेश ही आएगा। श्री पाराशर बोले, तब देवदेव भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सभी देवगण दैत्यों के संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए यज्ञ यत्न करने लगे। हे मैत्रेय, देव दानव और दैत्यों ने नाना प्रकार की औषधियाँ लाकर उन्हें शरद ऋतु के आकाश की निर्मल सी क्रांति वाले क्षीर सागर में जल में डाला और मंद्राचल को मथानी और वासुकी नाग को नेति बनाकर बड़े वेग से अमृत मंथन मथना शुरू किया। भगवान ने जिस वासुकी पूंछ थी उस ओर देवताओं को तथा जिस ओर मुख था उधर दैत्यों को नियुक्त किया। महातेजस्वी वासुकी के मुख से निकलते हुए निश्वास अग्नि से झुलसकर सभी देवगण निस्तेज हो गए और उसी श्वास वायु से विक्षिप्त हुए मूँछों के पूंछ की ओर बरसते रहने देवताओं की शक्ति बढ़ गई। हे महामुने, भगवान स्वयं कर्म रूप धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मंद्राचल के आधार हुए और वही चक्र गदा भगवान अपने एक अन्य रूप में देवताओं में एक रूप में दैत्यों से मिलकर नागराज को खींचने लगे तथा वे मैत्रेय और एक अन्य विशाल रूप से जो भी देवता और दैत्यों को दिखाई नहीं देता था, श्री केशव के ऊपर पर्वत को दबाकर रखा। भगवान श्री हरि अपने तेज से नागराज वासुकी में बल का संचार करते थे और अन्य तेज से देवताओं का बल बढ़ा रहे थे। इस प्रकार देवता और दानवों में क्षीर समुद्र के मथे जाने पर पहले हवि और फिर आश्रय रूपा सुर पूजिता कामधेनु उत्पन्न हुई। हे महामुनि, उस समय देव और दानवगण अति आनंदित हुए और उसकी ओर चित्त खींच जाने से उनकी टकाटकी बंध गई और फिर स्वर्गलोक में यह क्या है, यह क्या है, इस प्रकार चिंता करते हुए सिद्धों के समक्ष मध्य से घूमते हुए नेत्रों वाली वारुणी देवी प्रकट हुई। पुनः मंथन करने पर उस क्षीर सागर से अपनी गंध से त्रिलोकी को सुगंधित करने वाला सुर सुंदरियों का आनंदवर्धक कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ। हे मैत्रेय, तत्पश्चात क्षीर सागर से रूप और उदारता आदि गुणों से युक्त अति अद्भुत अप्सराएं प्रकट हुई और फिर चंद्रमा प्रकट हुई जिस महादेव जी ने ग्रहण कर लिया। इस प्रकार क्षीर सागर से उत्पन्न हुए विष को नागों ने ग्रहण किया और फिर श्वेत वस्त्रधारी साक्षात भगवान धन्वंतरी जी अमृत से भरा कमंडल लिए हुए प्रकट हुए। हे मैत्रेय, उस समय मुनिगण के सहित समस्त दैत्य और दानवगण स्वस्थ चित्त से अति प्रसन्न हुए। उनके पश्चात विकसित कमल पर विराजमान स्फुट कांतिमयी श्री लक्ष्मी देवी हाथों में कमल पुष्प धारण किए हुए क्षीर समुद्र से प्रकट हुई। उस समय महर्षिगण अति प्रसन्न उपतापूर्वक शुक्ति के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे और विश्वासु गंधर्वगण और उनके सम्मुख गान और घृताची आदि अप्सराएं भी नृत्य करने लगी। उन्हें अपने जल से स्नान कराने के लिए गंगा आदि नदियां स्वयं उपस्थित हुई और द्विज ने
स्वर्ण कलशों से भरे हुए निर्मल जल से सर्वलोक महेश्वरी श्री लक्ष्मी देवी जी को स्नान करवाया। क्षीर सागर से मूर्तिमान होकर उन्हें विकसित कमल पुष्पों की माला दी तथा विश्वकर्मा ने अंग प्रत्यंग में विविध आभूषण पहनाए। इस प्रकार दिव्य माला और वस्त्र आभूषण धारण कर दिव्य जल से स्नान कर दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर लक्ष्मी जी संपूर्ण देवताओं को देखते देखते भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में विराजमान हुई। हे मित्रिय, श्री हरि वक्ष स्थल में विराजमान लक्ष्मी का दर्शन कर देवताओं को अकस्मात अत्यंत प्रसन्नता हुई और हे महाभाग, लक्ष्मी जी से परित्यक्त होने के कारण भगवान विष्णु के विरोधी विप्रचिति और दैत्यगण परम उद्विग्न व्याकुल हुए। तब उन महाबलवान दैत्यों ने धन्वंतरी जी के हाथों से कमंडलू छीन लिया और जिसमें अति उत्तम अमृत भरा हुआ था। अतः स्त्री मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने अपने माया से दानवों को मोहित कर उनमें कमंडलू लेकर देवताओं को दे दिया। तब इंद्र आदि देवगण उस अमृत को पी गए और इससे दैत्य लोग अति तीखे खड़ग आदि शस्त्रों से सुसज्जित होकर उनके ऊपर टूट पड़े। किंतु अमृत पान के कारण बलवान हुई देवताओं के द्वारा मारी काटी जाकर दैत्यों की संपूर्ण सेना दिशा विदिशाओं में भाग गई और कुछ पाताल लोक में भी चली गई। फिर देवगण प्रसन्नतापूर्वक शंख चक्र गदाधारी भगवान को प्रणाम कर पहले ही समान स्वर का शासन करने लगे। हे मुनिश्रेष्ठ, उस समय प्रखर तेजो युक्त भगवान सूर्य अपने मार्ग से, अन्य तारागण भी अपने अपने मार्ग से चलने लगे। सुंदर दीप्तशाली भगवान अग्निदेव अत्यंत प्रज्वलित हो उठे और उसी समय से समस्त प्राणियों की धर्म में प्रवृत्ति हो गई। हे द्विजतम, त्रिलोकी संप्रसन्न हो गई और देवताओं श्रेष्ठ इंद्र भी पुनः श्रीमान हो गए और तदनंतर इंद्र से स्वर्गलोक में जाकर फिर देवराज्य अधिकार पाया। राज सिंहासन पर आरूढ़ हो पद्महस्ता लक्ष्मी देवी जी इस प्रकार प्रस्तुत हुई। इंद्र बोले, संपूर्ण लोकों की जननी, विकसित कमल करके दृश्य नेत्रों वाली भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में विराजमान कमलोद्भवा श्री लक्ष्मी देवी जी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों में सुशोभित है और कमल ही दल के समान जिनके नेत्र हैं तथा उन कमलमुखी कमलनाभ प्रिय कमला देवी की मैं वंदना करता हूँ। ये देवी, तुम सिद्धि हो, स्वदा हो, स्वाहा हो, सुधा हो, त्रिलोकी को पवित्र करने वाली हो और तुम में संध्या रात्रि प्रभा विभूति मेधा श्रद्धा सरस्वती हो। हे शोभने, यज्ञ विद्या और महाविद्या गुहा विद्या तुम ही हो तथा देवी तुम ही मुक्ति फलदायिनी आत्मविद्या हो। हे देवी, अंतरिक्षिणी वेदत्री वार्ता और दंड नीति तुम ही हो। तुम ही ने अपने शांत और उग्र रूप में यह समस्त संसार व्याप्त किया है। हे देवी, तुम्हारे बिना कोई और ऐसी कोई स्त्री नहीं जो देव भगवान गदाधर और योगिनी चितवंत सर्व यज्ञमयी शरीर का आश्रय पा सके। हे देवी, तुम्हारे छोड़ देने पर संपूर्ण त्रिलोकी नष्टप्राय हो गई है। अब तुम्ही ने उसे पुनः जीवन दान दिया है। हे महाभागे, स्त्री पुत्र ग्रह धन धान्य सुहृद ये सब सदा आप ही से दृष्टिपात और मनुष्य को मिलते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि के पात्र पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष का नाश और सुख आदि दुर्लभ नहीं है। तुम संपूर्ण लोकों की माता हो और देवदेव भगवान हरि पिता है। हे माँ, तुमसे भगवान विष्णु से यह सकल चराचर जगत व्याप्त है। हे सर्वव्यापिनी मातेश्वरी, हमारे कोष खजाना गोष्ठ पशुपाला और ग्रह भोग सामग्री आदि शरीर स्त्री को आप कभी न त्यागें, अर्थात इनमें भरपूर रहें। अई विष्णु वक्ष स्थल निवासिनी, हमारे पुत्र सुहृद पशु और भूषण आदि को आप कभी न छोड़े। हे अमले, जिन मनुष्यों को तुम छोड़ देती हो उन्हें सत्व सच और शोधशील आदि गुण भी शीघ्र ही त्याग देते हैं और तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शील और संपन्न गुण कुलीनता ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो जाते हैं। हे देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वही प्रशंसनीय और वही गुणी है। तुम धन्य भाग और कुलीन आदि बुद्धिमान और वही शूरवीर पराक्रमी हो। हे विष्णु प्रिय जगजननी, तुम जिससे विमुख हो उसके शील आदि गुण सभी तुरंत अवगुण रूप हो जाते हैं। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में तो ब्रह्मा भी रचना समर्थ नहीं है। अतः हे कमल नयने, तुम मुझ पर प्रसन्न हो और कभी भी मुझे न छोड़ो। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, इस प्रकार समय की स्तुति किए जाने पर सर्वभूत स्थिता लक्ष्मी देवी जी सब देवताओं के सुनते ही इंद्र से इस प्रकार बोली। श्री लक्ष्मी देवी बोली, हे देवेंद्र, इंद्र मैं तेरे इस स्तोत्र से अति प्रसन्न हूँ। तुझको जो अभिष्ट हो वही मांग ले, मैं वर देने के लिए यहाँ आई हूँ। इंद्र बोले, हे देवी, यदि आप वर देना चाहती हैं तो मैं भी यदि वर पाने के योग्य हूँ तो मुझे पहला वर दीजिए कि आप इस त्रिलोकी का कभी त्याग न करें, और हे समुद्र संभवी दूसरा वर मुझे दीजिए कि जो कोई आपकी इस स्तोत्र से स्तुति करे आप उसे कभी न त्यागे। श्री लक्ष्मी बोली, हे द्विज श्रेष्ठ, मैं अब इस त्रिलोकी को कभी नहीं छोड़ूंगी। तेरे स्तोत्र से प्रसन्न होकर मैं तुझे वर देती हूँ तथा जो कोई मनुष्य प्रातःकाल सायंकाल इस समय स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा
उससे मैं कभी विमुख न होंगी। पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में महाभागा लक्ष्मी जी ने देवराज की स्तोत्र रूप आराधना से संतुष्ट होकर उन्हें वर दिया। और लक्ष्मी जी पहले भृगु के द्वारा ख्याति नामक स्त्री से उत्पन्न हुई, फिर अमृत मंथन के समय देव दानवों के प्रयत्न से समुद्र से प्रकट हुई। इस प्रकार संसार के स्वामी देवादि विष्णु भगवान जब जब अवतार धारण करते हैं तब तब लक्ष्मी उनके साथ होती है। जब श्री हरि आदित्य हुए तो पद्मा से फिर उत्पन्न हुई और पद्मा कहलाई। जब वे परशुराम हुए तो ये पृथ्वी हुई। श्री हरि के राम होने पर सीता जी हुई और कृष्ण अवतार में रुक्मणी हुई। इसी प्रकार अन्य अवतारों में भी भगवान कभी पृथक नहीं होती। भगवान के देवरूप होने पर ये दिव्य शरीर को धारण करती है और मनुष्य होने पर मानवीय प्रकट होती हैं। विष्णु भगवान के शरीर के अनुरूप ही ये अपना शरीर बना लेती हैं। जो मनुष्य लक्ष्मी जी की जन्म और इस कथा को सुनेगा अथवा पढ़ेगा, उसके घर में तीनों कुलों में रहते हुए भी कभी लक्ष्मी का नाश नहीं होगा। हे मुनि, जिन घरों में लक्ष्मी जी का इस स्तोत्र का पाठ होता है उनमें लक्ष्मी जी के लिए स्तोत्र का कलह और आधारभूता दरिद्रता कभी नहीं आती। हे ब्राह्मण, तुमने जो मुझसे पूछा था, पहले भृगु जी की पुत्री होकर फिर लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र से कैसे उत्पन्न हुई, सो मैंने तुम्हें यह सब वृतांत कह दिया। इस प्रकार इंद्र के मुख से प्रकट हुई यह लक्ष्मी जी की स्तुति सकल विभूतियों की प्राप्ति के कारण जो लोग इसका नित्य प्रति पाठ करेंगे उनसे घर में निर्धनता कभी नहीं हो सकेगी। इस प्रकार विष्णु भगवान विष्णु पुराण में पहले अंश में 9वां अध्याय समाप्त।